घड़ी में रात के 12 बज गए थे। ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ था। 4 दोस्त श्रीनिवासन, राहुल, प्रिया और दीपक अपने डेस्क पर झुके हुए थे। थकान हवा में घुली हुई थी, घुटन भरी। किसी जंगल में शांत जगह पर घूमने के बारे में क्या ख्याल है, जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं? दीपक, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, झट से मान गया। राहुल फिर भी हिचकिचा रहा था। उसने जंगल के बारे में कुछ अजीबोगरीब कहानियां सुनी थीं, भुतही कहानियां जिससे उसकी रूह कांप जाती थी। थोड़े से रहस्य रोमांच से कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। राहुल की हिचक को अनदेखा करते हुए श्रीनिवासन ने जंगल में जाने का ऐलान किया, उनकी किस्मत का फैसला करते हुए। उन्हें क्या पता था, वे एक ऐसे दुःस्वप्न में कदम रखने वाले थे जो किसी भी शहर की उनकी सुनी हुई कहानी से कहीं ज्यादा भयानक था। जंगल तक का सफर लंबा और एक अजीब से तनाव से भरा था। वे जंगल के जितना करीब पहुंचते गए, माहौल उतना ही घना होता गया, मानो कोई अनदेखी ताकत उन पर दबाव बना रही हो। वे जंगल के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में रुके, जानकारी और रास्ता ढूंढने के लिए। गांव वाले चुप थे, उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये श्रापित है, जो अंदर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। उनकी चेतावनियों को अंधविश्वास समझकर इन चारों दोस्तों ने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वे जंगल में और आगे बढ़े, सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी और एक अजीब से अंधेरे ने उसकी जगह ले ली। वे शापित क्षेत्र के बीचों बीच पहुंच रहे थे। गाड़ी धूल भरे रास्ते पर चल रही थी। इंजन का शोर भयानक सन्नाटे में एक कर्कश आवाज की तरह था। जंगल और घना हो गया था। पेड़ दोनों तरफ खतरनाक दानवों की तरह खड़े थे। ये जगह डरावनी लगती है। दीपक भी उदास लग रहा था। उसकी हमेशा की खुशी की जगह एक घबराहट भरी उदासी ने ले ली थी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी खतरनाक होता गया, गिरी हुई शाखाओं और एक अजीब सी धुंध से ढका हुआ। जीपीएस का सिग्नल चला गया, जिससे वे बिना कनेक्शन वाली दुनिया में चले गए। जंगल उनके चारों ओर बंद होता जा रहा था। सन्नाटा सिर्फ पत्तों की सरसराहट और सियारों की दूर की आवाज से टूट रहा था। वे खो गए थे पूरी तरह से। हमें वापस मुड़ना चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अंधेरा छाया, वे एक डरावने से प्रवेश द्वार में पहुंच गए। बीच में एक टूटा हुआ पत्थर का तोरण था, जिसकी सतह अजीब चिन्हों से ढकी हुई थी। उत्सुकता और डर के मिश्रण से प्रेरित होकर वे तोरण से गुजरे। उन्हें चक्कर आने लगे और हवा में एक अनजानी नशीली महक घुलने लगी थी। उनकी आंखें मुंद गईं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो प्रवेश द्वार गायब था। वे वापस जंगल के रास्ते पर थे। पेड़ों से सूरज की रोशनी चमक रही थी। अभी क्या हुआ? उन्होंने समय देखा। उनका खून जम गया। वही समय था जब वे प्रवेश द्वार में दाखिल हुए थे। क्या उन्हें तोरण वाले प्रवेश द्वार का वहम हुआ था? क्या उन्होंने अजीब नशीली गंध का वहम किया था? जैसे ही वे रास्ते पर आगे बढ़े, उनका सामना पैदल यात्रियों के एक समूह से हुआ, जिनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। उन पैदल यात्रियों ने जंगल में फंसने की बात कही, एक ही दिन को बार बार जीने के लिए मजबूर। उनकी बातों ने उन चारों दोस्तों के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। वे एक टाइम लूप में फंस गए थे। रात हुई और उसके साथ दहशत की एक नई लहर आई। उनका सामना चमकती लाल आंखों वाले भूतिया कुत्तों के एक झुंड से हुआ, जिनकी चीखें खामोश जंगल में गूंज रही थीं। दिन रात में बदलते गए, हर चक्कर पिछले जैसा ही भयानक था। उन चारों दोस्तों की मुलाकात दूसरी भटकती आत्माओं से हुई, जिनकी आंखें निराशा से खोखली थीं, काले जंगल के अंतहीन शिकंजे में फंसी हुईं। उन्होंने कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स देखे थे, जिनके चेहरे थके हुए, जो ड्यूटी की अधिकता की बात करते थे, जो हमेशा वहीं खत्म होती थीं जहां से शुरू हुई थीं। और एक युवा जोड़ा था। उनके चेहरे डर से पीले हो गए थे, हमेशा परछाई वाले लोगों के झुंड से भागते हुए। जल्द ही उन्होंने जान लिया कि वे सिर्फ एक लूप में नहीं फंसे थे, बल्कि अपने सबसे बुरे दुःस्वप्न के साथ फंसे थे। उन्होंने आजाद होने की हर संभव कोशिश की, अपने कदमों को पीछे हटाने की कोशिश की और पत्थरों के तोरण द्वार को खोजने की भरसक कोशिश की।
उन्होंने सूरज का पीछा करने की कोशिश की, उस चक्कर से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता खोजने की उम्मीद में। लेकिन काले जंगल के अभिशाप ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। हर गुजरते पल के साथ उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। हर असफल कोशिश के साथ उम्मीद कम होती गई। लगातार डर और अनिश्चितता ने उनके होश उड़ा दिए। काला अभिशप्त जंगल धीरे धीरे उनको अपने शिकंजे में कसते हुए जंगल की धुंध में कांपते हुए परछाइयों के रूप में बदल रहा था। एक दिन जब वे अंतहीन जंगल में घूम रहे थे, वे एक प्रवेश द्वार में पहुंच गए जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी। बीच में एक शानदार लेकिन टूटा हुआ महल था, जिसका कभी भव्य रहा अग्रभाग अब लताओं और झाड़ झंखाड़ से ढका हुआ था। क्या तुम ये देख रहे हो? हम इतनी बड़ी जगह कैसे मिस कर सकते हैं? वे खुशी से चहके, लगा जैसे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। अपने बाहर निकलने की उम्मीद वाली एक अजीब सी मजबूरी ने उन्हें उस अजीब सी इमारत की ओर खींचा। उन्हें देखना था कि अंदर क्या है, इस उम्मीद में कि इसमें उनके बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें अंदर नहीं जाना है, डरते हुए दीपक ने कहा। जैसे ही उन्होंने उस पुराने महल की सीमा में प्रवेश किया, हवा सड़ांध की गंध और अनदेखी आंखों के एहसास से भर गई जो उनकी हरकत पर नजर रख रही थीं। महल का भीतरी भाग धुंधले काले छायादार गलियारे और ढहते हुए कक्षों का एक भूल भुलैया था। हर कोने से पुरानी जंजीरें और लताएं लटकी हुई थीं और कभी आलीशान रहे महल की साज सज्जा की वस्तुओं पर अब धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा एक भयानक एहसास से भरी हुई थी जो भूले हुए डरावने भूतों की कहानियां फुसफुसा रही थी। ये जगह ऐसा लग रहा है जैसे ये जिंदा है ना? धीमे धीमे स्त्री स्वरों की एक गुनगुनाहट उन्हें एक दरबार तक ले गई, जिसका कभी चमकदार फर्श अब धूल और मलबे से ढका हुआ था। कमरे के बीच में चंद्रमा की एक किरण में नहाई एक धुंधली सी महिला आकृति खड़ी थी। उसकी खूबसूरती लुभावनी थी, लंबे बाल रात की तरह काले और हरी आंखें चुभती हुईं। लेकिन उसके बारे में कुछ ठीक नहीं था। उसका रूप चंद्रमा की रोशनी की तरह पीला होता हुआ चेहरा भयानक होता चला गया और उसके होंठ टपकते खून के रंग से रंगे हुए थे। तुम कौन हो? उन चारों की कांपती हुई आवाज निकली। जैसे ही वह उनकी ओर मुड़ी, उन्होंने उसकी आंखों में डरावनी सच्चाई देखी। वे ठंडी, शिकारी और एक प्राचीन भूख से भरी थीं। वह एक वैम्पायर थी, एक ऐसी तेजी से जो इंसानी समझ से परे थी। वह उन पर झपटी। नहीं, दीपक! वह दीपक पर कूदी और दीपक सबसे पहले गिरा। उसके होठों से एक चीख निकली जैसे ही उसने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। दूसरों ने डर के मारे देखा जैसे उसकी आंखों से जान निकल गई। दीपक का शरीर एक भयानक आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। प्रिया भागो! बाकी सभी चिल्लाते हुए भागे। वैम्पायर अब प्रिया पर झपटी, उसको कसकर पकड़ा और उससे गुत्थम गुत्था होकर जमीन पर गिर गई। प्रिया ने संघर्ष किया, लेकिन वैम्पायर बहुत ताकतवर थी। वैम्पायर ने अपने नुकीले दांत प्रिया की गर्दन में गड़ा दिए और पुराने दरबार में उसकी दबी हुई चीखें गूंजम उठीं। भय ने श्रीनिवासन और राहुल को जैसे बचने के लिए एक जोरदार झटका दिया। वे मुड़े और भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वैम्पायर की भयानक हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। वे भूल भुलैया भरे महल के गलियारे में रास्ते से भागे, महल और उस प्राणी से बचने के लिए बेताब जो उनका पीछा कर रहा था। हमें यहां से निकलना होगा अभी। जैसे ही वे भागे, महल जैसे उनके चारों ओर जिंदा होने लगा। कंकाल से जकड़े हुए काली परछाइयों से निकले उनकी हड्डी वाली उंगलियां भुतही ताकत से उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच रही थीं। वे दोनों इन सब से बचते हुए घुमावदार टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भाग रहे थे। उनकी सांसें उनके गले में फंस रही थीं। उनके दिमाग उनके सामने आ रहे भयानक दृश्यों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भागते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। वे महल से बाहर निकले और जंगल के वैम्पायर उनके पीछे थे। वे अपने पीछे उसकी धीमी गुर्राहट सुन सकते थे। उसके कदम खामोश लेकिन तेज थे। उसकी उपस्थिति उनकी पीठ पर एक घुटन भरा बोझ था। जंगल, जो कभी प्राकृतिक सुंदरता का स्थान था, अब एक शिकारगाह बन गया था और वे उसका शिकार थे। हनुमान चालीसा शायद ये काम करे।
राहुल ने सोचा और भागते हुए श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। श्रीनिवासन और राहुल तब तक भागे जब तक वे थककर चूर नहीं हो गए और श्रीनिवासन एक विशाल ओक के वृक्ष के नीचे गिर गया। उसके फेफड़े जल रहे थे, उसका शरीर थकान से टूट रहा था। जैसे ही वैम्पायर उसकी ओर बढ़ी, उसके नुकेले दांत दिखाई दे रहे थे। श्रीनिवासन ने कुछ भयानक देखा। उसके चारों ओर का जंगल बदल रहा था। पेड़ मुड़ रहे थे और विकृत हो रहे थे। उनकी शाखाएं पंजों की तरह पहुंच रही थीं। काले जंगल का अभिशप्त समय चक्र फिर से सक्रिय हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैम्पायर मुस्कुराई, एक भयानक सुंदर हंसी जिससे श्रीनिवासन की रूह कांप गई। तुम बच नहीं सकते। ये जंगल मेरा है और अब तुम हमेशा के लिए इससे बंधे हुए हो। उसे चक्कर आने लगे और उसके चारों ओर का जंगल रंगों और आकृतियों के एक घूमते हुए भंवर में घुल गया। फिर सन्नाटा। श्रीनिवासन उसी जंगल में रास्ते की शुरुआत में वापस आ गया था। पेड़ों से सूरज की रोशनी चमक रही थी। महल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काले जंगल का अभिशाप अपना समय चक्र पूरा कर चुका था, लेकिन इस बार यह कुछ अलग था। आह, मेरे साथ क्या हो रहा है? श्रीनिवासन अब जंगल का कैदी था, उस श्री वैम्पायर का गुलाम। उधर भागते राहुल ने अपने पीछे उसी वैम्पायर की डरावनी हंसी सुनी तो वह भागते हुए जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भागते हुए राह के एक पोखर में राहुल ने उस वैम्पायर की छाया देखी। वैम्पायर ने राहुल को पकड़ने के लिए हाथ लपकाया, लेकिन एक भंवर ने उस वैम्पायर को पीछे खींचकर राहुल से दूर बहुत पीछे फेंक दिया। राहुल भागते हुए काले जंगल की सीमा पार करके उन चारों को खोज रहे ग्रामीणों और वन रक्षकों की ओर पूरी तेजी से दौड़ा।